हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आर सेंटर पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपसे कहे थे कि हम अगले वीडियो में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो उसी क्रम में आइए हम आज जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कम से कम समय में कैसे निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ भी एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सपोज करते हैं कि यह 108 है। तो फ्रेंड्स, 108 है, इसका स्क्वायर करना है। ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में करना होगा। वैसे तो आप जनरली 108 का 108 में गुणा करेंगे तो आपका वर्ग आ जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से यानी शॉर्ट मेथड से हम इसको हल करेंगे कम से कम समय में। कैसे किया जाता है आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, और वो बातें कौन कौन है। तो पहला बात ये है कि आपको यह चीज़ देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन इसका ये है कि आपको इसका बेस देखना है कि यह कितना बेस होगा। इसका बेस का मतलब कि यह जो संख्या है, यह 108 है, जैसे मान लीजिए, वह 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। कितना कम और कितना ज़्यादा है, यह आपको ध्यान देना है। तो यह बेस होगा। तो इसी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन में एक बेस निश्चित करेंगे और उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा है और कितना कम है, उस संख्या को डिनोट करेंगे। और फिर उस संख्याओं का, और बढ़ी हुई जो संख्या है, जैसे दूसरा कंडीशन, जो बढ़ी या घटी संख्या है, घटी संख्या, उसका वर्ग करते हैं, का वर्ग। अब इसका वर्ग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 कंडीशन को फॉलो कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, उसके बाद से आपके सारे क्वेश्चन को आपको तुरंत पता चल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है, और आप भी उम्मीद करते हैं कि तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका बेस यानी 108 है। तो यहाँ बेस जो होगा इसका बेस जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। अगर मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, तो अब 100 से कितना ज़्यादा है इसको देखते हैं। तो 100 से यह देखिए, यानी यह 8 ज़्यादा है, और 8 क्या है, यह कम कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो और जब 8 ज़्यादा हो गया, 8 कम हो गया, तो इसी प्रकार ये बढ़ी हुई संख्या है या फिर घटी हुई संख्या 8 है, तो 8 का वर्ग कर देंगे। तो 8 का जो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 का वर्ग करेंगे तो आपको सब पता है कि कितना होता है, 64 होता है, यानी 64 हो गया। अब देखिए, अब क्या करना होता है। अब एक बार इस 108 में 8 जोड़ेंगे, जितना घटाए रहते हैं, और जितना, या हम तीसरा कंडीशन लिख देते हैं, और बढ़ी हुई या घटी हुई संख्या को बेस में जोड़ते हैं, यानी यहाँ बढ़ी या घटी संख्या को बेस में जोड़ते हैं। तो अब देखिए, पहला काम हो गया, बढ़ी हुई और घटी हुई संख्या का हमने वर्ग कर दिया। ठीक, अब 100 है, इसमें 108 है, 108 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 116 हो जाएगा। 116 को हम यहाँ रखेंगे। ठीक, अब फिर इंटू, और 108 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, सब में प्रत्येक में क्या करेंगे, 100 से भाग दे देते हैं। 100 से जब भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और जो बची हुई संख्या है आपका, वह 108 का क्या हो जाएगा, वर्ग होगा, यानी 116, और इसको लिख देंगे 64। ये 108 की संख्या का क्या, ये वर्ग है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हम इसमें कुछ नया परिवर्तन या नया चेंजिंग करने का सुझाव भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका ये दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन ले लें 115, कितना ले लें, 115 है, तो 115 का स्क्वायर मान लीजिए हमें करना है। तो 115 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा बेस क्या हो जाएगा, 100 होगा, क्या होगा, 100 होगा। अब 100 से कितना ज़्यादा है,
100 से यह देख रहे हैं कि 15 अधिक है और 15 क्या है यहाँ पे कम भी है, तो हम 15 का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 15 का वर्ग कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए, कितना होता है 225 होता है, 225। अब ये 225 हो गया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, फिर अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन होता है कि हम बेस वाले जो संख्या है उसमें से इसको 115 है, इसमें 15 जोड़ेंगे, तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 होगा, फिर मल्टीप्लाई 115 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। और ये क्या कर देंगे यहाँ पे 100 से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी बची हुई संख्या क्या है आपका 130 है। और यहाँ ध्यान देना है, यह एक और बचा यहाँ पे कितना 225। तो जब हम वर्ग निकालते हैं तो हमेशा यह देखिए, यह जब 3 अंक हो जाए, जब यह पहली जो संख्या है इसका वर्ग 3 अंक हो जाए तो एक संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13225, यानी यह संख्या जो होगा आपका 115 का वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई संख्या है 607, इसका इस वर्ग करना है। तो अब आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब बेस मान लेते हैं, यानी नियर किसी भी संख्या का ऐसा बेस मानिए जिससे कि कम से कम वह संख्या ज़्यादा हो और कम से कम ही वह कम हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ अगर हम मान लेते हैं इसका बेस कितना हो जाए 100, कितना 600 मान लेते हैं। इसका बेस कितना है 600 से 7 ज़्यादा है और 600 से ही 7 यह कम भी है, कम कर देते हैं तो हो जाएगा। तो चलिए 600, इसका बेस अब कितना मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं 600। तो 600 से कितना ज़्यादा है, यह 7 है, तो यानी ऊपर +7 और नीचे कितना हो जाएगा आपका -7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब ये 7 का वर्ग कर देते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 होता है। फिर क्या करते हैं, अब 607 में से 7 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 607 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 614 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 607 में 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। और हमेशा क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इस 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 24, और कैरी कितना हो गया 2, 6 एकम 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, और 6 में 6 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 36। और ये जो संख्या इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, और ये जो होगा आपका 607 का वर्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये अगला क्वेश्चन है 319 है, मान लीजिए कि 319 का आपको वर्ग करना है और कम समय में। ठीक उसी तरीके से यह इसका बेस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 300 से यह कितना अधिक है 19 अधिक है। तो हम यहाँ पे +19 और यहाँ पे -19। अब ये +19 और -19 क्यों लिखे हैं कि 319 से ज़्यादा है, यानी हमको बेस इसका निश्चित कर लिए हैं 300, तो 300 तक जाना है। तो चलिए 300 से अधिक है तो 19 का वर्ग करिए, और 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना आपको बताया जा चुका है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि 19 का वर्ग करना है तो आपको बताया गया था इस संख्या का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा। और आपको बताए थे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने में कि जब 1 हो जाए तो आपको वर्ग कर रहे हैं, इसलिए इसको 2 अंक बनाना होता है, तो 0 ऐड कर लेते हैं इसके साथ। अब क्या करते हैं, अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का किस में गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 9 दूना कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे जोड़ देंगे, और एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं, ध्यान रहे। 1 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा 1, 1 1 2 और 2 1 3, यानी 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो ये 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 319 में 19 जोड़ दीजिए, 319 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 319 में 19 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे 319 में 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300। अब क्या करते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखना है, वो चीज़ हम बताए हैं कि हमेशा क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और कैरी 2, और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11, कैरी 1, और 3 3 के 9, 9 1 10। और जो संख्या आपको बताया गया था ये 361 है। जब यह संख्या 3 अंक से ज़्यादा हो जाए तो 1 अंक को इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका
4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 101, और ये आपका 61 उतार दीजिए यहाँ पे, और ये वाली संख्या आपका क्या हो जाएगा 319 का वर्ग हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें थी, हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लेंगे मुख्य बातें। मुख्य बातों में पहला कि हमेशा 100 से भाग देते हैं, हमेशा 100 से भाग देते हैं। सेकेंड बात कि बेस कुछ भी निश्चित कर सकते हैं, आधार बेस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 100, 150, 300, 250, इस तरीके से कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और स्टडी आर सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।